एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। उनका आश्रम गांव के बाहर एक शांत जंगल में था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं और सवालों का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। संत का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनकी शिक्षाएं बहुत ही गहरी और सार्थक होती थीं। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह शहर से आया था और उसके मन में कई सवाल थे। उसने संत के चरणों में बैठकर कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि दान सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता कि सबसे अच्छा दान कौन सा है। क्या धन का दान सबसे बड़ा है या शिक्षा का दान? कृपया मुझे समझाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। सुनो, यह कहानी तुम्हें बताएगी कि सच्चे दान का अर्थ क्या है। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक सुंदर नगर था। उस नगर में राजा का भव्य महल था, लेकिन उस नगर के बाहरी इलाके में एक गरीब बस्ती थी। उसी बस्ती में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके दिल में दया और करुणा का भंडार था। रामू हर दिन मेहनत मजदूरी करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरता। हालांकि उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी, उसकी दयालुता और प्रेम। रामू की झोपड़ी के पास एक कुत्ता रहता था। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और बीमार था। उसके शरीर पर घाव थे और वह हमेशा भूखा रहता था। लोग उसे श्रापित कुत्ता कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि वह कुत्ता किसी पापी आत्मा का प्रतीक है। लोग मानते थे कि उसे छूने से भी अशुभता आती है। गांव के लोग उस कुत्ते को पत्थर मारते और उसे भगा देते। वह कुत्ता जब भी किसी के पास जाता, लोग उसे लाठियों से मारते और उसे श्रापित कहकर भगा देते। लेकिन रामू ने कभी उस कुत्ते को पत्थर नहीं मारा। रामू हर रोज उस कुत्ते को बचा हुआ खाना खिलाता और उसके घावों पर हल्दी और मरहम लगाता। वह कुत्ते से प्यार से बातें करता और उसे दुलारता। रामू को उस कुत्ते पर दया आती थी। वह जानता था कि यह भी एक जीव है जिसे मदद की जरूरत है। गांव वाले रामू का मजाक उड़ाते और कहते, रामू, तुझे इस श्रापित कुत्ते से क्या मिल जाएगा? यह तो अशुभ है, इससे दूर रह। रामू मुस्कुराता और कहता, अगर यह श्रापित है भी तो क्या हुआ? यह भी तो एक जीव है। इसकी पीड़ा को कम करना मेरा धर्म है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने गांव वालों की मदद के लिए अनाज भेजा, लेकिन यह अनाज सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। गांव में भूख और भय का माहौल था। ऐसे समय में भी रामू ने अपनी करुणा नहीं छोड़ी। वह अपने हिस्से का अनाज उस कुत्ते के साथ भी बांटता। उसने अपनी भूख की परवाह नहीं की। कुछ दिनों बाद एक महात्मा उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव भूखा है, लेकिन रामू ने उस कुत्ते की सेवा बंद नहीं की। महात्मा गांव वालों के पास गए और पूछा, तुम लोग इतने भूखे हो, फिर भी इस कुत्ते को पत्थर मारते हो? गांव वालों ने कहा, यह कुत्ता श्रापित है, हम इसे छूते भी नहीं। यह तो अपशकुनी है। महात्मा ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम सब इस कुत्ते को श्रापित मानते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि यह कौन है? यह कुत्ता एक महान संत की आत्मा है, जिसे एक श्राप के कारण इस योनि में जन्म लेना पड़ा। गांव वाले चौंक गए। महात्मा ने आगे कहा, इस कुत्ते का श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई इसकी निस्वार्थ सेवा न करता। रामू की करुणा और प्रेम ने इस श्राप को समाप्त कर दिया है। महात्मा ने कहा, तुम लोग धन और अनाज का दान तो समझते हो, लेकिन सबसे अच्छा दान प्रेम और करुणा का दान है। रामू ने अपनी भूख की परवाह किए बिना इस कुत्ते की सेवा की। यही सच्चा दान है। जब तुम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हो तो वह सबसे बड़ा दान होता है। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी। संत ने कहानी समाप्त की और युवक से कहा, याद रखो, सबसे अच्छा दान वह होता है जिसमें निस्वार्थ प्रेम और करुणा हो। धन का दान तो क्षणिक है, लेकिन प्रेम का दान आत्मा को मुक्त कर देता है। युवक की आंखों में ज्ञान का प्रकाश आ गया। उसने प्रण लिया कि वह भी जीवन में करुणा और प्रेम का दान करेगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चा दान केवल धन या वस्त्र का दान नहीं है। सबसे बड़ा दान वह है जिसमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थता हो। जब हम किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तब हम वास्तव में सबसे बड़ा दान करते हैं। दया, प्रेम और करुणा, यही सबसे बड़ा दान है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी लेकिन बेहद गहरी और प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल डीके लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको हर दिन ऐसी ही कहानियां और जीवन को बदलने वाले सबक मिलते रहेंगे।